कि यादव समाज के लोग एक कह रहे हैं कि अब हम ब्राह्मणों से कर्मकांड नहीं कराएंगे। इस स्टेटमेंट पे हमने कहा कि वो लोग जाहिल लोग हैं। अभी भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं। हाँ, तो जो नहीं कराने की बात कर रहे हैं वो जाहिल हैं। अच्छा। वो जाहिल हैं, वो नफरती हैं, वो लेफ्ट वामपंथियों के इशारे पे चलने वाले लोग हों, वो इस्लामिस्ट हैं, वो ईसाइस्ट हैं। तो जो जाहिल है वो जाहिल ही रहेगा। मैं उसको इस्लाम की औलाद मानता हूँ। जो यादव सिन्हा जैसे कुकुरमुत्ते टाइप के लोग जो उगड़ रहे हैं ना, इतना उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं स्वामी? नहीं, ये उल्टा सीधा नहीं है कि इन लफंगों के चक्कर में पढ़ना मत तुम, नहीं तो तुम्हारी जो बिरादरी है वो समाप्त हो जाएगी। मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया और यादवों के साथ खड़े होने की उसमें जरूरत मुझे महसूस नहीं हुई। आप हिंदू धर्म के स्वामी हैं या फिर ब्राह्मणों के स्वामी हैं स्वामी जी? आप सनातन धर्म के गुरु हैं, तो आप यादव जी के यहाँ नहीं गए, दुबे जी के यहाँ गए, तो यादव जी सनातन धर्म के नहीं है क्या? कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज का अगर इच्छा होता है कि हम ब्राह्मणों से पूजा पाठ नहीं करवाए, तो इसमें उनको जाहिल कहने की क्या आवश्यकता आ जाती है? एक परंपरा है, मूल्य है हमारा एक, कि ब्राह्मण कर्मकांड करेगा, आपके लिए पूजा पाठ करता है, आपकी सदगति हो इसके लिए काम करता है, न कि 21 रुपए के लिए काम करता है। के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, किसने किया ये भी विषय है। लोग कह रहे हैं कि यह दुबे जी ने किया है। नहीं, दुबे जी ने तो सत्यप्रकाश दुबे, सवाल ही नहीं पैदा होता। उत्तर बिहार से आकर के उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, इनको पीटने का काम करें। तुम आकर के नफरत फैलाओगे, यादव 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 यादव। जो नरसंहार हुआ, नरसंहार किसका हुआ? नालायक कहेंगे एक जिसकी बात कर रहे हो, एक आदमी का संहार हुआ। नरसंहार तो केवल ब्राह्मणों का हुआ। अब की बार आएगा तो मैं काली सेना के लोगों को लगा करके इसको वापस बिहार भेजवाऊंगा, पिटवा करके। कानून से पिटवाइएगा कि अपने सेना से पिटवाइएगा? हर काम कानून धर्म थोड़े बचाता है। कुछ काम काली सेना करेंगे। काम तो काली सेना करती है। यादव सेना के लोग भी काली सेना पे काम करेंगे। वो फिर युद्ध होगा तो पता चलेगा कि काली सेना मजबूत है कि यादव सेना मजबूत है। वो हम युद्ध लड़ लेंगे, उसकी समस्या नहीं है हमको। आप शांति का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते, युद्ध का पाठ क्यों पढ़ाते हैं? कई बार युद्ध के बाद ही शांति होती है। मनु, स्मृति से देश चलेगा कि संविधान से चलेगा सर? नहीं, मेरे अनुसार तो अभी जो संविधान चल रहा है उससे चलेगा। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मनुस्मृति से चलेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा? अरे उसमें तो वो बनना ही है, 2035 के पहले बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, अधिकतर राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू। फिर हिंदू राष्ट्र क्या होता है, क्या मतलब होता है? मुसलमानों को भगा देंगे? अम्बेडकर ने जिनको लाभ दिया वो अम्बेडकर की जय जयकार करे। अम्बेडकर ने हमारे लोगों आप अम्बेडकर का जय जयकार नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? हाँ। किस बात के लिए? हाँ। किस बात के लिए? इसलिए कहेंगे कि हिंदू धर्म को तोड़ने का काम किया, इसलिए कहेंगे कि हिंदू धर्म छोड़ करके वो माने ऐसे बौद्ध धर्म के पास चले गए जिसकी कोई गरिमा, कोई मर्यादा नहीं थी। ऐसे इसलिए आप FIR हो सकती है। अम्बेडकर इतने महान व्यक्ति हैं, आप उनको इस तरह से लताड़ रहे हैं। तो करवा दीजिए FIR। अम्बेडकर के विरोध करने पे कौन सा FIR होता है? कौन सी धारा में? कौन सी धारा? संविधान निर्माता है सर, संविधान। मनुवादी जो कोशिश करेगा संविधान मिटाने की, वो तैयारी कर ले अपनी शमशान जाने की। अरे यादव समाज ने कथा करनी तुमसे क्या बंद करा दी? तुम्हारा धंधा क्या बंद हो गया? तुम्हारे तो पिछवाड़े में मिर्ची लगी पड़ी है। और यदि वंशियों को तुम बिहारी बता रहे हो और खुद आर्य विदेश से आए हो, तुम अपनी भागने की तैयारी करो विदेश जाने की। और जिस दिन भोजन समाज, SC, OBC, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी जाग गया ना, तो तुम 3% के लोग भागते बनोगे। और तू क्या कह रहा कि ये मनु सुमटती से चलेगा देश? तो ये देश तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान से ही चलेगा। और तू क्या कह रहा, संविधान को नहीं मानेंगे? तो संविधान को तो तू भी मानेगा, तेरा बाप भी मानेगा। और तुम में इतनी हिम्मत ना हुई कि तुम एक संविधान लिख जाते, तुम्हारे पूर्वज। और ये संविधान हमारे मूल निवासी के बाप ने लिखा है, जो कि तुम्हारी औकात नहीं है संविधान खत्म करने की। और जिस मनु की तू बात कर रहा है, तेरे उसी मनु में महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस महिला को अग्नि में जलाया जाता था। और तेरे उसी मनु में जब महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उन महिलाओं के सर के बाल मुंडन कराए जाते थे। और तेरे उसी मनु में शूद्र जाति की महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, स्तन ढकने का भी टैक्स देना पड़ता था। सती प्रथा
जिन महिलाओं को वोट डालने का, शिक्षा का भी अधिकार नहीं था, घर में चौका बर्तन करती रहती थी, अगर उन महिलाओं को, हर जाति धर्म की महिलाओं को आजाद कराया है तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कराया है। और तू जो कह रहा है कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया, तो तेरी जानकारी के लिए बता दूं, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तो बहुत प्रयास किया था कि मुझे हिंदू धर्म में सम्मान मिले, लेकिन उन्हें सम्मान मिल ना पाया। तब जाकर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सभी एक समान। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। समझ गया? हिंदू मुस्लिम करते हुए जहर जो अपनी मानसिकता में घोल रखा है, तो तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदू राष्ट्र का सपना देखते देखते कहीं ऐसा न हो कि ये देश बौद्ध राष्ट्र न बन जाए, बौद्ध राष्ट्र न बन जाए और आगे चल के मुस्लिम राष्ट्र न बन जाए, मुस्लिम राष्ट्र न बन जाए। समय रहते भाई ढोंगी बाबा सुधर जा। समझ गया? और मैं अपने भोजन समाज के भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इस लोगों की मानसिकता को जानिए, पहचानिए कि ये अपने मतलब के लिए हमें हिंदू बनाते हैं और बाद में हमें शूद्र बताते हैं और बाद में हमारा शुद्धिकरण करते हैं। जब दलितों की बेटियों के साथ में रेप की घटना होती है, उनकी हत्या होती है, तो जब ये हिंदू नहीं लिखते तब उस बेटी को दलित लिखा जाता है। और जब कोई कथावाचक यादव समाज का अगर कथावाचक होगा तो उसे शूद्र बताकर पंडितान के मुख से उसका शुद्धिकरण करते हैं। तो इनके दिमाग को पहचानिए और समय रहते हुए जाग जाइए। और अभी भाई जो हमारे यादव समाज के हैं उनकी वीडियो। भाइयों बहनों नौजवान साथियों, जय भीम नमो बुद्धाय। ओबीसी एसटी समाज आपस में मत लड़ो, आपस में भाईचारा बना के रखो। 3% के लोग तुमको नंगा करने के लिए पूरा एजेंडा बना रखे हैं। इनके संगठन देख रहे हो, कोई आरएसएस संगठन बना रखा, बजरंग दल, कई नामों से। ये लोग, इनको सरकार ने पूरा संरक्षण इनको प्राप्त, शासन का पूरा संरक्षण इनको मिलता है। ये ओबीसी एसटी समाज की महिलाओं को अपमानित करते हैं, बलात्कार करते हैं, इन पे कोई केस नहीं लिखा जाता। क्यों? कि सरकार से पूरा इनको संरक्षण प्राप्त है। और तुम लोग जाग नहीं रहे हो, तुम लोग राम कृष्ण की पूजा में गांड मनाते बीत जाएगी। सुधर जाओ सालो, आने वाली पीढ़ियां तुम्हें सालो, तुम्हारे औलादे तुम्हें जूता मारेंगी कि तुम जब देश में गुलाम बन रहा था, देश 3% के लोग बना रहे थे, तो क्या कर रहे थे? गांड मना रहे थे। यही पूछा जाएगा, औलादे पूछेंगी। जागो और जगाओ, देश बचा लो यार। सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ।